अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से मेरे जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला इस महीने को हम सब के लिए बाइसे मग़फ़िरत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आपको मेरे टाइटल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। अबराज से मैंने पूछा कि आपने रोज़ा रखना है, तो उसने कहा हाँ मैंने रोज़ा रखना है, और मैंने उसको जगाया भी, लेकिन उसने बस वहीं पे सिर हिला के तो वो वहीं पे सो गया, और मैंने फिर उसके साथ ज़्यादा उसको फोर्स नहीं किया। और यहाँ पे रोज़ा होता भी बहुत लंबा है, तो इसलिए ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन उसने क्या किया था कि सुबह उठ के नाश्ता करके तो उसने कहा कि मेरा रोज़ा है, और 4 घंटे के लिए उसने रोज़ा रखा था, और जब उसको भूख लग गई तो वो रोने लग गया। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर हम इसको ज़बरदस्ती रोज़ा रखवा देते तो फिर अभी छोटे हैं तो फिर ये भी मसला ही हो जाना था ना। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ पराठा, और अपने लिए मैं बनाऊँगी फुल्का। हमारी कोशिश यही होती है कि पिछले रमज़ान में भी और हर रमज़ान में भी कि लाइट खाएं। मुझे लगता था कि रमज़ान आएगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा और मैं ज़्यादा टाइम के लिए फ़्री हो जाऊंगी, क्योंकि खाने पीने का काम जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है? मुझे ऐसे लगता है कि दिन का पता ही नहीं चलता किधर गया। सारा दिन कोई ना कोई काम, इतना मसरूफ़ दिन गुज़रता है। और मैं सोच रही थी कि ये अच्छा हुआ है कि रमज़ान आने से इतनी जल्दी दिन गुज़र रहे हैं कि मैं फिर सारे काम छोड़ के तो मैं बैठ जाती हूँ कि नहीं अब कुरान पाक का टाइम है, या अब मैंने नमाज़ पढ़नी है, या अब तस्बीह नमाज़ पढ़नी है, या कुछ भी। लेकिन काम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं फिर बच्चों की वजह से, बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता, और आपको पता है जहाँ पे छोटे बच्चे हों, बच्चों के कोई ना कोई काम जो है वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ये मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, और मैं यहाँ पे ऐसे रोटी सेक रही हूँ। मेरे पास दूसरा वो एक रोटी सेकने के लिए स्टैंड मिलता है, तो वो मेरे पास नहीं था। तो ये इस पे जब हम हांडी बनाते हैं तो हमारी देगची गर्म होती है, तो जो देगची रखने वाला स्टैंड होता है तो उसी पे मैं इसको सेक लेती हूँ। बड़े अच्छे तरीके से उस पर भी बन जाती है, और ये भी है तो बिल्कुल वैसे ही आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दो ही हम बंदे हैं, हमारी सारी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैं एक ही रोटी खाऊंगा, और मैं ख़ुद भी एक ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सहरी में सिर्फ 2 ही रोटियाँ बनानी होती हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा भी नहीं लगता कि सहरी हमारी तैयार हो जाती है। यहाँ पे फैमिली बड़ी हो, ज़्यादा लोग हों तो फिर टाइम लगता है, फिर आपको घंटा 1.5 घंटा आपको पहले उठना पड़ता है, फिर ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है किचन में भी। सहरी के लिए मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं होती। जो सालन बनाना होता है तो वो सालन, और फिर आटा गूंद के रखा था मैंने, क्योंकि वो तो ज़ाहिर सी बात है आपने रखने ही होते हैं। बस यही मेरी तैयारी होती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। मैं कोई ख़ास एहतमाम नहीं करती। और यहाँ पे जी मेरी चाय है, मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है, कहवा रख दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि चाय के बिना तो बहुत मुश्किल है दिन गुजारना। ये यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर इसमें डाली है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। वैसे तो खाना मैं खाती भी स्लो, और फिर मुझे चाय पीनी होती है, तो उसके लिए भी मुझे कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर चाहिए, 10 से 15 मिनट। यहाँ पे मैंने कोफ्ते का सालन बनाया हुआ था, वो मैंने लिया है। और जी ये रही मेरी रोटी, और साथ में मैंने बनाई हुई थी लस्सी योगर्ट के साथ, दूध पानी और थोड़ा सा नमक डाल के, तो मैंने बटर मिल्क बना लिया था। और यही है मेरी सादी सी अफ्तारी नहीं सॉरी सहरी। यहाँ पे सुबह का टाइम है, बच्चों के तो रोज़े बिल्कुल आपको पता है कि नहीं है, तो बच्चों को ज़ाहिर सी बात है खाना भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैं मार्केट से बच्चों के लिए बगट लेके आई थी, इसमें पालक की और चीज़ की फिलिंग है। ये अभी जब तैयार हो जाएगा ना तो फिर इसकी ठीक से फिलिंग नज़र आएगी। अबराज को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिराज का तो पहला एक्सपीरियंस था तो उसको भी पसंद आई।
तो ओवन जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया हुआ था। इसकी जो पैकिंग है, इस तक इसकी पैकिंग है और ये इसकी फिलिंग है। और इसकी पिछली साइड पे तो लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस सारी लिखी होती हैं कि आपने इतने टाइम के लिए ओवन को प्री हीट करना है और इतने टाइम के लिए आपने इसको बेक करना है। तो ये मसला नहीं बनता, आपने मतलब कोई भी चीज़ हो लें तो उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है टाइम तो लिखा होता है, तो वो कोई ख़ास इशू नहीं बनता टाइम का। और वैसे भी आपको आइडिया हो जाता है, जब कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो ऊपर से हल्की सी ब्राउन होने लग जाए तो आपको आइडिया हो जाता है, वरना जब कोई चीज़ ओवर कुक हो जाती है तो वो भी फिर ड्राई हो जाती है। इसको 8 से 10 मिनट दिए थे मैंने और ये देखिए यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। बड़ा खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। रमज़ान जब भी आने वाला होता है 3-4 माह पहले ही हम लोग गिनना शुरू कर देते हैं कि रमज़ान आ रहा है, इतने इतने मंथ रह गए हैं, इतनी बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है, हमेशा से ही इंतज़ार होता है। और जब रमज़ान आता है तो इतनी जल्दी से गुज़र जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता। या फिर शायद ये वजह है कि हम रोज़ कहते हैं कि आज पहला रोज़ा गुज़र गया, दूसरा रोज़ा गुज़र गया, तीसरा रोज़ा गुज़र गया। और पता है ना कि कोई भी टाइम, कोई भी चीज़ जो कुछ टाइम के लिए आती है, लिमिटेड टाइम होता है और हम गिन गिन के गुज़रते हैं, शायद वो इसलिए जल्दी गुज़र जाता है, या फिर मुझे ऐसे लगता है। मैं सोच रही थी कि क्या ही अच्छा हो अगर हम रमज़ान के बाद भी अपने दिनों को बिल्कुल रमज़ान की तरह ही गुजारें, इसी तरह हम इबादत करें, इसी तरह हम नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। रमज़ान गुज़रता जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है हम लोगों को। प्यास लग गई है, ये मेरे माँ दूध पीना। तो प्यास तो पानी से जाती है। नहीं, दूध मुझे प्यास लगती है। आपको दूध वाली प्यास लग गई है? जी, दूध वाली प्यास लग गई है। आज मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। जी, नाइयाँ की हैं? जी, मैं आपको أشوفها واه فيوف ماما فيوف فيوف फियोस فيوف क्या मासीमा क्यों पसंद है? मासिमा मेरी पाई कहती हैं। तो वो तो मैं भी करती हूँ, वो तो अम्मी जी भी करते थे। मैं मामा का बेटा हूँ, मामा का जान हूँ और मासिमा का जान हूँ और अम्मी जी का जान हूँ। अम्मी जी कहते हैं कि मिराज सिर्फ मेरी जान और बेटा है। नाराज हूँ। क्यों? मामी जी से नाराज हूँ। अम्मी जी कहते मेरा जाना है, मेरा करता है। जी तो ये अच्छी बात है ना, फिर अम्मी जी के बेटे बन जाओ बस। सन मासीमा क्यों? बस वैसे ही, मासीमा को रहने दो। मामा आओ पाकिस्तान में चले। अम्मी जी भी बहुत शांत है, मासीमा मेरे शांत है। उधर बहुत गर्मी है, मक्खियाँ भी हैं, मच्छर भी है। पाकिस्तान देखो सारा कुछ बंद है, हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते। रहने दो मासीमा को, मुझे नहीं पसंद मासीमा। बस मुझे मासीमा शांत है। मैं फिर होने वाला हूँ। आई सुबह का बोल रहा था आपको भी शांत है पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान ही जाना है। मेरी तो मामा है पाकिस्तान में मेरे बच्चे, आपकी तो मामा बाबा इधर हैं। आपके देखो मामा भी इधर हैं, बाबा भी इधर है, और मेरी मामा देखो मेरे पास नहीं है, मैं खुद रोने वाली हूँ। क्यों? मेरी मामा किधर है? मामा आके पाकिस्तान में आए। तो मैंने भी जाना पाकिस्तान, मुझे कौन लेके जाए? मुझे कौन लेके जाए पाकिस्तान? आपको पता किधर है फुकुश? जी पता है। फिर आओ चले। मुझे नहीं पता किधर है, आपको पता है? नहीं, स्ट्रांग नहीं थे पहले तो कह रहे थे, मैं बड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ। मुझे पता है। मैं बोलूँगा आपको किधर जाना है।
ओए हो। मामा आपको बोलना उधर जाना आगे न दूर गूंगा। फिर 1 मिनट भी बोलोगे ऐसे? जी कैसे बोलोगे? इमिक।